अगर कोई जगह आपको सपनों में बुलाने लगे, अगर आप जागते हुए भी किसी अनजानी आवाज को अपना नाम लेते सुने, तो समझ लीजिए वो जगह अब आपको जान चुकी है। आज की ये कहानी किसी फिल्मी कल्पना पर आधारित नहीं है। ये उन घटनाओं का सिलसिला है जिनकी फाइलें आज भी बंद हैं, और जिन लोगों ने सच देखा उन्होंने दोबारा उसे बयान करने की कोशिश नहीं की। उत्तर भारत के एक घने जंगल के बीच एक पुराना इलाका है जहां जाने वाले रास्ते आज भी नक्शों में मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें अनुपयोगी बताकर बंद रखता है। स्थानीय लोग उस जगह को एक ही नाम से जानते हैं, वो जगह जो लौटने नहीं देती। कहा जाता है वहां जाने से पहले इंसान को डर नहीं लगता। डर तब लगता है जब वो वापस आ जाता है और खुद को पहले जैसा नहीं पाता। सबसे पहली दर्ज घटना कई साल पहले की है, जब एक सरकारी कर्मचारी उस जंगल के रास्ते से गुजरा। उसका काम था जमीन का सर्वे करना। एक आम सा दिन था, आम सी ड्यूटी। लेकिन शाम ढलने के बाद जब वो घर लौटा, उसने अपने बच्चों को पहचानने से इनकार कर दिया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो जैसे किसी और को देख रही थी। पूछने पर वो बस इतना बोला, वो आज भी वहीं खड़ी है, मुझे देख रही है। उस रात के बाद वो आदमी कभी सामान्य नहीं हुआ। धीरे धीरे उस इलाके से जुड़ी बातें फैलने लगी। लोग कहने लगे कि जंगल के बीच एक पुरानी इमारत है, टूटी फूटी, जली हुई, लेकिन अब भी खड़ी। दिन में वो इमारत बस एक खंडहर लगती है, लेकिन रात होते ही उसके भीतर किसी के चलने की आवाजें आती हैं। कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी बच्चे के हंसने की, और कभी आपकी अपनी आवाज। लोगों का कहना है कि वो जगह आपको डराती नहीं, वो आपको याद दिलाती है ऐसी यादें जिन्हें आप भूलना चाहते थे। एक युवक जो सच जानना चाहता था, उसने उस जगह पर कैमरा लेकर जाने का फैसला किया। उसे यकीन था कि यह सब सिर्फ अफवाह है। कैमरे में वो हंसता हुआ दिखता है। कृतिका कहता है कि यहां कुछ भी नहीं है, अंधेरा है, सन्नाटा है, बस। लेकिन कुछ देर बाद उसकी हंसी रुक जाती है। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज बदल जाती है। वो फुसफुसाते हुए कहता है, ये मुझे जानती है, ये मुझे मेरे नाम से बुला रही है। उसके बाद रिकॉर्डिंग में एक और आवाज आती है, बहुत धीमी लेकिन बहुत साफ। इतनी देर कर दी, मैं कब से इंतजार कर रही हूं। उस युवक का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। जो लोग उस जगह से लौटे, उन सभी में एक बात समान थी, उन्हें नींद नहीं आती थी, और अगर आती तो वो नींद में उस इमारत की ओर चल पड़ते। कई लोग आधी रात को अपने घर से निकल गए, कुछ वापस आए, कुछ कभी नहीं। डॉक्टर्स ने इसे मानसिक बीमारी बताया, लेकिन सवाल ये था, सभी ने एक जैसा सपना क्यों देखा? एक ही इमारत, एक ही बंद दरवाजा, और एक औरत जो दरवाजे के उस पार खड़ी रहती थी। वो कभी अंदर नहीं आती, वो बस बुलाती है। लोग कहते हैं वो औरत कोई आत्मा नहीं है, वो इंतजार है, अधूरा इंतजार। उस जगह पर जाने वाला हर इंसान किसी न किसी अधूरी चीज को अपने साथ लेकर जाता है। कोई खोया हुआ रिश्ता, कोई पछतावा, कोई ऐसा वादा जो कभी पूरा नहीं हुआ, और वही चीज वहां आकार ले लेती है। सरकार ने बाद में उस पूरे इलाके को बंद कर दिया। चारों तरफ चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए, लेकिन आज भी हर साल कोई ना कोई वहां चला जाता है। कभी जिज्ञासा में, कभी मजबूरी में, और कभी किसी आवाज के पीछे। स्थानीय लोग कहते हैं, अगर आपको कभी लगे कि कोई जगह आपको बुला रही है तो रुक जाइए, क्योंकि कुछ बुलावे वापसी के लिए नहीं होते। वो जगह आज भी वहीं है, खामोश, इंतजार में, और शायद अब वो आपकी आवाज पहचान चुकी है। अगर आज रात आपको सपने में कोई रास्ता दिखे और अंत में एक बंद दरवाजा, तो याद रखिएगा, हर दरवाजा खोलने के लिए नहीं होता, क्योंकि कुछ दरवाजे खुलते ही आपका एक हिस्सा वहीं रह जाता है, और इंसान जब अधूरा हो जाए तो वो वापस जरूर आता है, लेकिन कभी पूरी तरह नहीं। ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।